properties of a determinant या प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ये एक्सरसाइज हैगी 4th C, ये ਆਪਾਂ लास्ट ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। एक्सरसाइज 4th C प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 की है इफ़, ਇਹ ਤੁਸੀਂ याद रखनी है बस, प्रॉपर्टीज याद होणगीਆਂ तो डिटर्मिनेंट आपे ही सॉल्व हो जाएगा। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ डिटर्मिनेंट is 0, then the value of the determinant is 0 if each element of a row, ਇੱਥੇ oblique ਨਾਲ ਪਾ ਲਓ column, चाहे कॉलम होवे चाहे रो, अगर कोई एक रो या एक कॉलम 0 है तो ਇਹਦਾ मतलब डिटर्मिनेंट भी की होएगा 0। देखो जिस तरह आप करते हैं सॉल्व, सपोज कर लिया लेट ए इज इक्वल टू 0 0 0, यह कॉलम हो गया 2 3 1 4 5 6। ठीक है, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 0 ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਬਾਏ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ C1 ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਓ। C1 ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਈਨ ਉਹੀ ਆਣੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 0 ਇੰਟੂ ਇਹ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ 1 4 5 6, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ 0 ਇੰਟੂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਲਮ ਤੇ ਰੋ ਛੋੜਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ 2 3 5 6, फिर प्लस 0 इंटू, ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਰੋ ਤੇ ਕਾਲਮ ਛੋੜਤਾ 2 3 1 4। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਨੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ 0 ਬਣ ਜਾਣਾ। 0 माइनस 0 प्लस 0 ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 0। ठीक है ना। सिमिलरली इफ़ कोई बी मैट्रिक्स ले लो, बी डिटर्मिनेंट, पहले डिटर्मिनेंट बी निकालने, यह है ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स फॉर्म है। जो आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म च लिखांगे, आप निकाल लिया जो एक्सपैंड तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ए जोड़ा आया 0। आ हम पहले लिख लो लेट बी मैट्रिक्स जी आप ले ली 0 0 0 2 3 4 1 5 6। उन्होंने एक्सपैंड करांगे क्योंकि ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म च लिखांगे तो यह बन जाएगा 0 0 0 2 3 4 1 5 6 1 5 6। तो इन्हों एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड बाय R1। R1 ना जो एक्सपैंड करांगे फिर सेम वही सिचुएशन आ जाएगी 0 इंटू डिटर्मिनेंट माइनस 0 इंटू कुछ वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट की, फिर 0 इंटू कोई वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट की। इसका मतलब यदा भी आंसर क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 0। ठीक है, क्योंकि 0 ना मल्टीप्लाई जी हो रही रकम वो सारी की बन जाएगी 0, इस करके दा डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करने तो बाद की आ जाएगा 0। इसलिए प्रॉपर्टी असी याद रखनी है, जो कोई रो या कॉलम 0 हो जाए तो वह डिटर्मिनेंट की आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 की है वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड बाय चेंजिंग the rows into
columns and columns into rows। ठीक है, हुण ध्यान नाल पढ़ो उन्हें की क्या, उन्हें क्या वा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ नॉट चेंज्ड बाय चेंजिंग दी रोज़ इंटू कॉलम एंड कॉलम इंटू रोज़। जे रोज़ नू कॉलम च ते कॉलम नू रोज़ च चेंज कर दिए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जिहड़ी है वो चेंज नहीं होएगी। ठीक है, यह असी सॉल्व करांगे। हुण इहदे वास्ते एग्जाम्पल देख लो। हाँ जी, हुण आपां चैक करांगे कि ये जो उन्हें क्या वो सही है कि रोज़ नू कॉलम च ते कॉलम नू रोज़ च चेंज कर दिए। लैट असी ले लिया डिटर्मिनेंट ए निकालन लगे हाँ। लैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, हाँ जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देखो की आ जाएगी। ये आप ले लिया 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। ए मान लो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू दी हुई 1 5 -7। उन्होंने असी की करन लगे हाँ, असी करन लगे नो एक्सपैंड। ठीक है, पहले आप डिटर्मिनेंट ए निकाल के देखिए की आंदा है, तो फिर उस तो बाद ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालांगे। इनू लिखना तो बेशक मैट्रिक्स फॉर्म च लिख लो। ठीक है, क्या तुहाडी ए मैट्रिक्स है ताकि तुहानू याद रहे कि यह मैट्रिक्स फॉर्म में हमेशा आप इस तरीके नाल लिखना है। हुण इनू डिटर्मिनेंट फॉर्म च लिख लीए तो डिटर्मिनेंट की बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, हुण डिटर्मिनेंट फॉर्म च लिख लो 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। तो इनू असी करांगे एक्सपैंड, एक्सपैंड बाय R1। R1 ने एक्सपैंड करता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2, पहली रकम की है फस्ट रो का फस्ट एलिमेंट लिख लेना 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रो तो कॉलम छोड़ता, साढ़े को बच गया 0 4 5 -7। फिर नैक्सट माइनस का साइन तो अगे भी -3 है, -3 नू ब्रैकेट च लिखो। नैक्सट देखिए कि डिटर्मिनेंट आएगा, हूँ जिथे -3 आ रहा वो रो तो आ कॉलम छोड़ता, वो बच गया 6 4 1 -7। फिर आ जाएगा +5 हूँ ए रो तो कॉलम छोड़ता, साढ़े को आ गया 6 0 1 5। ठीक है, इनू हम सिंपलीफाई कर लाँगे। दिस इज़ इक्वल टू 2 इंटू, इनू सिंपलीफाई कर लो 0 इंटू -7 0 -20, ए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, साढ़े को बन गया +3 -42 -4 +5 इंटू 30 -0। दिस इज़ इक्वल टू 2 इंटू -20 3 इंटू हूँ -42 -4 दोनों रकम जड़ियाँ माइनस हो रही हैं, ये आ जाएगा -46, मतलब -42 से ऐड हो रहे हैं -4 तो बन गया -46 +5 इंटू 30, ये आ गया -40 -46 नू 3 ना मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 138 + 150। हाँ जी, हम दोनों नैगेटिव रकम जड़ियाँ ऐड कर लो 8 4 3 7 -178 जमा 150। यदा मतलब रकम माइनस की वड्डी है तो मतलब घटाना ही है दोनों, पर साइन माइनस का आएगा, माइनस कितना आ जाएगा 28। ठीक है, यह आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हूँ आप पहले निकालिए ट्रांसपोज ऑफ ए, मैट्रिक्स ए लिखी सी वह ट्रांसपोज कर लो। ट्रांसपोज ऑफ ए का मतलब है कि जड़ियाँ रोज़ है आड़ियाँ रोज़ आईयां ही, रोज़ नू असीं कॉलम च ते कॉलम नू रोज़ च चेंज कर दिए। ठीक है, वो बन जाएगी आ हुण फस्ट रो जड़ी है, क्योंकि इनू लिख देंगे ये कॉलम च आ जाएगी 2 -3 5। नैक्सट रो जी 6 0 4 है, हुण नैक्सट कॉलम बन जाएगा 6 0 4। नैक्सट रो जी 1 5 -7 नैक्सट कॉलम बन जाएगा 1 5 -7। हुण आपां डिटर्मिनेंट निकालिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, यदा मतलब हुण इनू डिटर्मिनेंट की फॉर्म च लिखो 2 6 1
-3 0 5 5 4 -7। ठीक है, ये आ गया। ਇਹ डिटरमिनेंट की फॉर्म च लिख लिया। हुण ਅਸੀਂ एक्सपैंड कर दईए। हुण देखो एक्सपैंड ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ फस्ट रो ਨਾਲ भी कर सकते हैं, फस्ट कॉलम ਨਾਲ भी कर सकते हैं। ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं है कि हाँ आ गया तो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਏ, क्योंकि ਜੇ फस्ट कॉलम ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ तो फिर ਉਹੀ एलिमेंट ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ 2 -3 5। पर ਆਪਾਂ ਹੁਣ फस्ट रो ਨਾਲ ही करके देखते हैं, कोई फर्क नहीं पैंदा। एक्सपैंड बाय R1 ਨਾਲ ਅਸੀਂ एक्सपैंड कर लिया। ਇਹਦਾ मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A डैश इज़ इक्वल टू 2 ਅੱਗੇ आ गया, क्योंकि फस्ट एलिमेंट है 2 ही रहना। फस्ट 2 ਅੱਗੇ आ गया। यह रो तो कॉलम छोड़ता, साढ़े को बच गया 0 5 4 -7 -6। हुण यह रो तो कॉलम छोड़ता -3 5 इंटू 5 -7 +1 इंटू, हुण यह रो तो कॉलम छोड़ता -3 0 5 4। इनू सिंपलीफाई कर लो। दिस इज़ इक्वल टू 2 इंटू 0 -20 -6 इंटू -3 इंटू -7 21 -25 +1 इंटू -12 -0। दिस इज़ इक्वल टू 2 इंटू -20 -6 इंटू -4 +1 इंटू -12। ठीक है, यह आ गया -40। ये दोनों रकम मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस करके दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गए। 6 4 ज़ा 24 -12। ठीक है, तो यह बन गया -40 तो -12 हो गए -52 +24। उन्होंने घटा लो, 12 चो 4 गए 8 तो 4 चो 2 गए 2 -28। डिटरमिनेंट A जड़ा आया सी, डिटरमिनेंट A वो भी आया सी -28। डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज जड़ा आया वो भी आया, कितना आया, वो भी कितना आ गया, वो भी आ गया -28। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਲਮ 'ਚ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ डिटरमिनेंट ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ प्रॉपर्टी। ठीक है, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ देखो थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी की कह रही है, प्रॉपर्टी 3 if two adjacent rows of A determinant are interchanged, then the sign of the determinant is changed, but its numerical value is unchanged। ठीक है, हुण ध्यान नाल पहले प्रॉपर्टी सुनो की कह रहा हो। उन्हें क्या हुआ, इफ़ टू एडजेसेंट रोज ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज। एडजेसेंट मीन नाल वालियां रोज जे आपस असीं इंटरचेंज कर दईए, दैन द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज़ चेंज। साइन डिटरमिनेंट का जिहड़ा साइन है वो चेंज हो जाएगा, बट इहदी न्यूमेरिकल वैल्यू जिहड़ी वो चेंज नहीं होएगी। ठीक है, हुण इहदे वास्ते फिर नैक्सट एग्जाम्पल कोई करके वेखदे हां। लैट असी ले ली कोई मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 1 2 -1 3 0 4 5 2 0। ठीक है, ये आप कोई मैट्रिक्स ले ली। हुण असीं की किया हुआ, इफ़ टू एडजेसेंट रोज आ, हुण एडजेसेंट रोज आ हो गई पहली। हुण एडजेसेंट रोज भी हो सकती हैं और एडजेसेंट कॉलम भी हो सकते, रोज और कॉलम्स दोनों ते सेम चीज़ जी है लागू होंगी है। ठीक है, अगर दोनों रोज आपस में चेंज कर दिए तो उन्होंने उन्हें क्या न्यूमेरिकल वैल्यू जी है वो सेम रहेगी, पर साइन जड़ा वो नैगेटिव आ जाएगा। ठीक है, हम उसे चेक करते हैं।
ਹੁਣ पहले तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 -1 3 0 4 5 2 0। जो आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे एक्सपैंड करता आप एक्सपैंड बाय R1। ज़्यादातर आप R1 ने एक्सपैंड करीदा ताकि तुहानूं याद रहे कि पहली रकम प्लस फिर माइनस फिर प्लस लैनी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इंटू उन्हें रो तो कॉलम छोड़ता 0 4 2 0 -2 ठीक है 3 4 5 0 प्लस -1 इंटू ए रो तो कॉलम छोड़ता 3 0 5 2। उन्होंने सिंपलीफाई कर लो। ठीक है इनू सिंपलीफाई कर लेंगे तो की आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इंटू 0 -8 -2 इंटू 0 -20 प्लस माइनस चलो अगले स्टेप कर लेंगे। ये आ गया 6 -0 6 -0 सिंपलीफाई कर लिए। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू -8 -2 इंटू -20 प्लस माइनस 1 इंटू 6। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आ गया -8 या माइनस माइनस प्लस हो गए +40 -6। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया तुहाडे को -14 + 40 ठीक है। यह आ गया 26। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 26। हुण आपां चेंज करती रोज़ नूं पहलियां दो रोज़ जिहड़ियां आपस च चेंज करती हैं। ठीक है लिख दिंने आ बाय इंटरचेंजिंग बाय हाँ जी बाय इंटरचेंजिंग फस्ट टू रोज़ जो चेंज करती हैं तो नवा डिटर्मिनेंट बन जाएगा। असी इसका नाम रखता ए डैश। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू फस्ट टू रोज़ चेंज करती हैं यानी कि पहली रो बन गई हम 3 0 4 दूसरी बन गई 1 2 -1 आपस असी ए सी पहले 1 2 -1 पहले सी ठीक है। हुण 1 2 -1 जी सैकेंड होगी 3 0 4 जी सैकेंड रो सी वो पहली बन गई 3 0 4 जी थर्ड रो आ चेंज नहीं की 5 2 0 3 0 4 हाँ जी ये आ गई। हुण असी इन्हों एक्सपैंड करांगे फिर देखते हैं कि आंदा एक्सपैंड बाय R1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज नहीं नाम रखो इसका नाम रखो A1 वो ए ट्रांसपोज बन जाएगा A1 रख देने इसका नाम रख दो A1 क्योंकि आप सिर्फ चेंज किया रोज़ नू कॉलम च ट्रांसपोज नहीं किया तो A1 इसका नाम हो गया। दिस इज़ इक्वल टू 3 इंटू उन्हें रो कॉलम छोड़ता 2 -1 2 0 फिर अगे -0 इंटू ए रो तो कॉलम छोड़ता 1 -1 5 0 प्लस 4 इंटू ए रो तो कॉलम छोड़ता 1 2 5 2। उन्होंने सिंपलीफाई कर लो। डिटर्मिनेंट ऑफ A1 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 + 2 ये तो 0 ही होगी क्योंकि इन्हों करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 ना मल्टीप्लाई होना तो सारी रकम होगी 0 प्लस 4 इंटू 2 -10 ये आ गया 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 -10 हो गया -8 दैट इज़ इक्वल टू 6 -32 यदी वैल्यू आ गई -26। ठीक है हुण ध्यान नाल चैक करो। हुण ਇਹਦਾ मतलब हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A1 जड़ा आया माइनस नूं अगे रहन दो 26 जी 26 वैल्यू डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है 26। ਇਹਦਾ मतलब इसकी जगह पर लिख दो डिटर्मिनेंट ए। तो इत्थों नज़र आ गया सानू कि जो आप आपस रोज़ चेंज कीतियां तो एक नैगेटिव का साइन आ गया। तो जे असी आपस दे विच ही दो की बजाय जिस तरह पहली नूं दूसरी ना तीसरी ना चेंज करता दो बारी चेंजिंग करती तो फिर वो दो बारी माइनस साइन आएगा तो वो माइनस माइनस की बन जाएगा प्लस बन जाएगा। ठीक है नेक्स्ट है
मतलब जिन्नी बारी असीं चेंज करांगे उन्नी बारी माइनस का साइन आएगा। नैक्सट प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4, if two rows of the determinant are identical, आइडेंटिकल का मतलब अगर सेम ने, आर आइडेंटिकल, then the value of determinant is ज़ीरो। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की है ज़ीरो आएगी। इफ़ टू रोज ऑफ दी डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब अगर सेम है, ठीक है, अगर दो रोज सेम है तो उन्होंने जी न्यूमैरिकल वैल्यू है वह आंसर की आएगा ज़ीरो, यानी कि जो असीं सॉल्व करांगे तो वह आंसर आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है, हुण देखते हैं आप, लैट असीं कोई मैट्रिक्स ले ली, ए इज़ इक्वल टू 2 4 3 1 6 5 2 4 3। ठीक है, अब बाद जो फस्ट रो तो थर्ड रो जी बराबर करती, हुण असीं देखांगे, जरूरी नहीं है फस्ट थर्ड बराबर होवे, फस्ट सैकेंड भी बराबर हो सकती है, और फिर इत्थे यही गल है कि कॉलम्स भी बराबर हो सकते, जरूरी नहीं कि रोज़ ही बराबर हो। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, डिटर्मिनेंट की फॉर्म से लिख लो 2 4 3 1 6 5 2 4 3। हुण आपां नूं एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड बाय R1 ना एक्सपैंड करो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2 इंटू डिटर्मिनेंट, रो तो कॉलम छोड़ती 6 5 4 3 -4 इंटू डिटर्मिनेंट 1 5 2 3 प्लस 3 इंटू डिटर्मिनेंट 1 6 2 4, ये आ गया। दिस इज़ इक्वल टू 2 इंटू 18 - 20 3 - 10 प्लस 3 इंटू 4 - 12 2 इंटू -2 -7 -8, ये आ गया -4, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 28 -24 -24 तो -4 हो गया -28 प्लस 28, ये कैंसिल हो गया। दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। आंसर कितना आ गया ज़ीरो। अगर दो रोज़ या दो कॉलम आपस में सेम ने तो उन्होंने डिटर्मिनेंट की आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है, हुण देखो तुहानू दिता होएगा क्वेश्चन, जिस तरह कोई दिता होया उन्हें लिखा होएगा विदाउट एक्सपेंडिंग prove that determinant of 1 7 5 2 3 6 4 6 12 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो किस तरह आया, हुण असीं विदाउट एक्सपैंडिंग का मतलब है कि आपां नूं एक्सपैंड नहीं करना कि रो 1 ना R1 ना या R2 ना एक्सपैंड कर दो, असीं इहदे च सिर्फ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। हुण प्रॉपर्टी की है, क्योंकि ये हाले सानू कोई आइडेंटिकल नज़र नहीं आ रही, ये असी कॉमन लेना, ये कॉमन वाली प्रॉपर्टी हले अगे आएगी। ठीक है, तो इस करके इत्थे भी हले तुसी 2 3 6 लिख लो, इत्थे भी यही लिख लो 2 3 6, क्योंकि जी मैं लिखाया सी वैल्यू वो प्रॉपर्टी जी अगे यूज़ होएगी। हुण इत्थे की इत्थे असीं लिख देना, एक्सपैंड नहीं करना, हुण सीधा लिख देना बिकॉज C2 इज़ इक्वल टू C3। सैकेंड कॉलम तो थर्ड कॉलम की है बराबर है, देयर फोर डिटर्मिनेंट इनू असीं लिख लेने ए नाम दे दें कि लैट ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए जोड़ा बराबर है। ठीक है, देयर फोर डिटर्मिनेंट ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी इन्हू एक्सपैंड नहीं करना, सिर्फ दसना है कि यह ज़ीरो क्यों हुई। ठीक है,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। इफ़ एवरी एलिमेंट, हाँ हुण आएगी वो प्रॉपर्टी जी आप करनी, लिख ली सी पहले, प्रॉपर्टी 5। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो is multiplied by the same constant k, then the value of the determinant is multiplied by the constant k। ठीक है, कि अगर किसी रो नो फिर वही आए ना, रो नो या कॉलम नो। ठीक है, जो रो च लगना है प्रॉपर्टी वही सेम कॉलम से लगनी है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो, किसी रो दी किसी मतलब कि हर एक एलीमेंट में, किसी एक रो दे हर एक एलीमेंट में अगर किसी कॉन्सटेंट के ना मल्टीप्लाई कर दिता जाए तो जी डिटरमिनेंट की वैल्यू होएगी वो भी के ना मल्टीप्लाई होके ही। हुण असीं कोई ले लिया लैट, पहले असीं ए मैट्रिक्स लीती, कोई असीं मैट्रिक्स ले ली ए, मैट्रिक्स ए हैगी है 1 7 3 -1 0 4 2 1 1। ये कोई मैट्रिक्स है, पहले अपन सॉल्व कर लीए। ठीक है ना, सपोज की आप कोई अपने को एग्जाम्पल लै रहे हैं, एक्सपैंड बाय R1 ना एक्सपैंड करके असी डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लिया। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 × 0 4 1 1 -7 × -1 4 2 1 +3 × -1 0 2 1। दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 × 0 -4 -7 × -1 -8 -1 -0। ये आ गया 1 × -4 -9 -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, -4 + 63 -3, ये हो गया -4 प्लस इन्होंने दोनों सॉल्व कर लो 60 -4 हो गया 56, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया 56। हुण असीं की कीता, किसी एक रो नूं असीं कॉन्सटेंट के ना मल्टीप्लाई करता। ठीक है, multiplying each element of R1 means row 1। ठीक है, R1 means row 1, R1 बाय के ही ले लेने आप कि के की जगह तो जरूरी नहीं के लेना, जो 2 ना मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट भी डबल आएगा, 3 ना करोगे तो 56 × 3 ना आएगा, 4 ना करोगे तो डिटरमिनेंट का आंसर 56 × 4 आएगा। तो असी के ना ही करके देखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग ईच एलीमेंट R1 बाय के ना मल्टीप्लाई करता तो एक नवी मतलब डिटरमिनेंट बन जाएगा, नवा डिटरमिनेंट तुहाडे को आ गया A1। ठीक है, मल्टीप्लाइंग R1 नूं कीता आपां, वो बन गया के 7K ते 3K। ये याद रखना आपां सिर्फ किसी एक रो नूं ही डिटरमिनेंट के केस मैट्रिसेस दे विच जदों असीं एलीमेंट नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारी मैट्रिक्स के एलीमेंट नाल मल्टीप्लाई हुंदा, पर डिटरमिनेंट दे विच इस तरह नहीं है। डिटरमिनेंट दे विच तुहानूं दसना पएगा कि तुसीं उहनूं किहदे नाल मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी रो ना कर रहे हो या कॉलम ना।
अगर रो ना कर रहे हो तो किहड़ी रो ना, कॉलम ना कर रहे हो तो किहड़े कॉलम ना कर रहे हो, ये तुहानू लिखना पएगा। ठीक है, असी फस्ट रो ना मल्टीप्लाई करता के ना जो मल्टीप्लाई करता, बाकी जी असी कोई एलीमेंट चेंज नहीं किए, 2 1 1। ठीक है, तो हुण नैक्सट किता आपां नू एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड बाय R1। हाँ जी, फिर इनू उस तरह एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड बाय R1। R1 ना एक्सपैंड करता, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 देखिए कि आएगा, दिस इज़ इक्वल टू K इंटू फर्स्ट रो तो कॉलम छोड़ दो 0 4 1 1। ठीक है, -7K इंटू बाकी तो सेम ही आना उस तरह ही, -1 4 2 1 प्लस 3K इंटू -1 0 2 1। तो इनू सिंपलीफाई कर लो, K इंटू 0 -4 -7K इंटू -1 -8 प्लस 3K इंटू -1 -0, ये आ गया -1 इंटू 0, दिस इज़ इक्वल टू -4K -7K इंटू -9 प्लस 3K इंटू -1। ये फिर उस तरह ही आ गया बेटा, -4K प्लस 63K -3K, -4K 63K चो 3K घटाता, वो बच गया 60K, 60K चो 4K चले गए, और बन गया 56K। हुण असीं देखिया 56K, 56 की वैल्यू है डिटर्मिनेंट दी, ਇਹਦਾ मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A1 इज़ इक्वल टू आ गया K इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। यानी अगर किसी रो नू असी जिहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे तो वह आंसर जो डिटर्मिनेंट का आएगा वो भी उस रकम नाल मल्टीप्लाई होके आएगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जी है, अगर असी K की वैल्यू 2 लई है, 2 ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साडा आंसर आना सी 56 इंटू 2। ठीक है, 3 ना कर रहे हैं तो 56 इंटू 3, 4 ना कर रहे हैं तो 56 इंटू 4। हुण चाहे असी रोज़ ना करिए चाहे करिए कॉलम ना, आंसर जड़ा हो इस तरह आएगा। ठीक है, हुण एक एग्जाम्पल देखो, बड़ी बारी पेपर च आंदी है, पर पहले तुसीं एक स्टैप याद रखना है। ठीक है, नोट आपां की करना है कि अगर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर R क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी मीनस 1 दे रूट्स ने, दैन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। यानी अगर तिन्हों ऐड कर दिए तो आंसर 0, अगर तिन्हों मल्टीप्लाई कर दिए 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर बन जाना ओमेगा क्यूब, तो वो वैल्यू की है 1। ठीक है, हुण आपां एक एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन है विदाउट एक्सपैंडिंग प्रूव दैट 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा वैनिशिज़ का मतलब कि डिटर्मिनेंट जड़ा हो 0 के बराबर, वैनिशिज़ वेयर यह दिता होएगा उन्हें 1 ओमेगा स्क्वायर R क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये क्यूब रूट्स है यूनिटी के, जोड़े ओमेगा स्क्वायर है इमेजनरी रूट्स आते हैं। ठीक है, क्यों इस करके यदि वैल्यू ओमेगा दी हुई है। हुण असीं इहनूं विदाउट एक्सपैंड करना, यानी कि आपां इहनूं एक्सपैंड नहीं करना, आपां नहीं लिखना एक्सपैंड इट बाय R1। ठीक है, असीं हुण कोई प्रॉपर्टी यूज़ करांगे। असी प्रॉपर्टी की लगाई है कि इन्हां तिन्नां नूं असीं ऐड करता, यह तुहाडा फस्ट रो है, सैकेंड रो है, थर्ड रो, यह फस्ट कॉलम है, सैकेंड कॉलम तो थर्ड कॉलम, चाहे कॉलम वाइज ऐड कर लो चाहे रो वाइज ऐड कर लो। हुण वो किस तरह करना वा,
एडिंग बाय इत्थे इस तरह लिखो पहले लैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख लो 1 ਇਹਦਾ ਨਾਮ देता सी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ते ओमेगा फिर असी लिखांगे R1 अप्रोचेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 उन्हें ध्यान ना करना डिटरमिनेंट ऑफ ए ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ प्रॉपर्टी लगाई है कि तीनों रोज़ ਨੂੰ एक रोज़ ऐड करता R1 लिखी R1 है ये सैकेंड रो भी ऐड करती थर्ड रो भी ऐड करती वो बन गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसी तरह अगला बन गया ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 नैक्सट बन गया ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा मतलब तीनों रोज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ऐड करके फर्स्ट रोज़ लिख देता बाकी दोनों रोज़ कोई चेंज नहीं आई ये सेम एज इट इज़ रह जाएंगे ठीक है तो हुण असीं पढ़िया वा कि यदी वैल्यू जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होवे तो यदी वैल्यू क्या आती है 0 तो यदा मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए की आ जाएगा 0 0 0 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ते ओमेगा ठीक है हुण असीं पढ़ी सी प्रॉपर्टी कि जिहदी एक रो जिहड़ी है अगर 0 आ जाए तो यदा डिटरमिनेंट की होएगा 0 बिकॉज R1 इत्थे लिख लो बिकॉज ईच एलिमेंट of R1 is 0 therefore determinant of is equal to 0